ये बात जापान की है, जहाँ 1970 में एक महिला का कहर पूरी जगह फैला हुआ था। कुछ लोग उसे असली की महिला मानते थे और कुछ लोग उसे एक आत्मा मानते थे। लेकिन वो महिला ऐसा क्या करती थी जिससे जापान में उसका खौफ था? उस महिला का नाम कुचिसाके ओना था। तो चलिए जानते हैं कुचिसाके ओना की कहानी को। जापान में इस बात का खौफ था कि वहाँ अचानक से एक औरत लोगों को मौत के घाट उतार रही थी। जो भी लोग मरते थे उनके मुंह में लंबा सा कटा हुआ निशान होता, लेकिन यह निशान आता कैसे था और लोग मरते कैसे थे? कहते हैं कि कुचिसाके ओना लोगों के पास जाती, उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ होता और उसके मास्क से उसका मुंह और नाक पूरी तरह ढका होता, बस उसकी दोनों आंखें दिखती। वो लोगों के पास जाती और उनसे पूछती कि मैं सुंदर दिख रही हूँ या नहीं। लेकिन उसके ज्यादातर शिकार बच्चे हुआ करते थे। जब वो बच्चों से ये सवाल पूछती तो कई बच्चे उससे कहते, हाँ तुम अच्छी दिख रही हो। जब कोई उसे ये जवाब देता तो वो अपने चेहरे से मास्क हटा देती। बच्चे उसका चेहरा देखकर डर जाते और चिल्लाने लगते। तभी वो एक धारदार कैंची निकालती और उनके मुंह को काट देती। मुंह के कट जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा खून निकलता, जिससे उन बच्चों की मौत हो जाती। लेकिन कई लोग उसे ये भी कहते कि नहीं तुम सुंदर नहीं दिख रही हो। ये सुनकर कुचिसाके ओना उन लोगों के साथ क्या करती? ऐसे में वो अपने चेहरे का मास्क तुरंत ही हटा देती और सीधा सामने वाले पर हमला कर देती और उनके चेहरे को काट देती, जिससे उनकी मौत हो जाती। अब सवाल ये उठता है कि कुचिसाके ओना के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसा किया करती थी? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि कुचिसाके ओना एक समुराई की पत्नी थी। वो समुराई बहुत ही बेहतरीन था और दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार भी करते थे। वो समुराई ज्यादातर जंग के लिए कई दिनों तक बाहर जाता। कभी कभी उसे घर लौटने में महीनों लग जाते। एक दिन जब समुराई कई दिनों के बाद जंग से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी और मर्द के साथ चल रहा था। ये देखकर वो समुराई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने तुरंत ही अपनी धारदार तलवार निकाली और कुचिसाके ओना के मुंह पे एक लंबा सा कट मार दिया और कट लगने के बाद उसका चेहरा कुछ इस तरह ही दिखने लगा और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। तब से कुचिसाके ओना की कहानी लोगों में बहुत ही पॉपुलर हुई। कुचिसाके ओना के कहर जापान में कुछ महीनों तक चला। फिर एक दिन वो अचानक से गायब हो गई और लोगों की मौत की खबर और उसके कहर की खबर भी आना बंद हो गई। तो दोस्तों ये थी कुचिसाके ओना की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पकड़ लें, ताकि आप इसी तरह की और भी कहानी को मिस ना कर पाएँ। मिलते जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।